क्या हुआ, नहीं छूटा? आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मास्टरबेशन को कैसे छोड़ा जाए। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, आज के बाद आप मास्टरबेशन करना छोड़ दोगे। ये मेरी गारंटी है। और आपने जब मेरी बात फॉलो करनी हुई तो और इस वीडियो को समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस वीडियो के बाद मास्टरबेशन करना छोड़ दोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये दुनिया भर के डॉक्टर समझाने में लगे पड़े हैं कि मास्टरबेशन से कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं होता। ऐसा कौन कह रहा है भाई साहब? कोई नहीं कह रहा है ऐसा। अगर आप आयुर्वेदा उठा के देखो तो उसमें कतई मना करा गया है, मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्वतः ही अपने आप ही अगर वीर्य स्खलन होता है तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप खुद करते हो तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। मास्टरबेशन के बॉडी पर अफेक्ट नहीं करता। क्यों अफेक्ट नहीं करता? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप इसका इफ़ेक्ट देखो तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट इसका माइंड पर ही है। इसका माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ना कि बॉडी पे इतना करेगा। बॉडी पे करेगा, पर उतना नहीं करेगा जितना माइंड पे करेगा। आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आप याद भी नहीं कर पाओगे किसी चीज़ को। और अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपने देखा होगा जो लोग करते हो, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ याद करते हो पेपरों के लिए, तो आप पेपर में भूल सकते हो उस चीज़ को। आपने देखा होगा आप पेपरों में कितना आपको सोचना पड़ता होगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है इससे। पर कब होती है, कब ये प्रॉब्लम बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कब प्रॉब्लम बनता है? जब आप दिन में 2-3 बार करते हो। बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं जो हॉस्टलों में ज़्यादातर रह रहे हैं, तो दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार वो लगे ही पड़े हैं। आप महीने में मान लो 1 बार कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन में कर लिया, चलो 1 बार। वो लोग जो 2-2, 3-3 बार करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो डिप्रेशन के शिकार भी बन सकते हैं इस चीज़ से। तो ये समझने वाली बात है कि आप एक चीज़ के पीछे कितना पागल हो रहे हैं। ये चीज़ गलत है। दूसरी बात ये, इसको करने के बाद जिसको गिल्ट आता है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन के शिकार बनते हैं, अरे वो सोचते हैं अरे यार आज फिर कर लिया, आज फिर कल से नहीं करूँगा कारण पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आज अगर आपने कर लिया, कल फिर आपका मन करेगा, परसों फिर करेगा, कल कभी नहीं आता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज आप इस चीज़ को आज ही बंद करें, क्योंकि ये चीज़ कभी बंद होने वाली नहीं है अगर आपने आज शुरुआत नहीं करी इस चीज़ की तो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा, अगर आप सुन के हैरान हो जाओगे। दिमाग आपका कही जाएगा अगर आपने इस चीज़ सुन ली तो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर अगर आपको हो गया तो आप कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। जो मैंने देखा है, डॉक्टर्स ने भी ये चीज़ साबित करी है। जो लोग ज़्यादा करते हैं ऑब्जर्वेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांसेस उन्हें 90% से ज़्यादा है। वो लोग ज़्यादा शिकार होते हैं इस चीज़ का। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं उन लोगों में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लो कॉन्फिडेंस रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, ये तो अलग ही है। और जो शरीर में आपकी बीमारी बन रही है, आपका डाइजेशन खराब होगा, आपके हेयर फॉल्स होंगे, और आपके मुंह एकदम जैसा रहेगा उतरा उतरा सा। आप अलग ही मतलब चले जाओगे किसी किसी दुनिया में, अलग ही रहोगे। आपको मिलने का मन ही नहीं करेगा किसी से कि मैं इससे मिल लूँ। आपको सब बेकार ही लगेंगे दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब टाइम रहने से आप समझ जाओ तो अच्छा रहेगा। अब चलिए हम बात करते हैं हाउ टू कंट्रोल इट। तो इसको कंट्रोल कैसे करा जाए? तो पहली बात तो ये, आप फ़ोन को उतना यूज़ करिए जितना आपकी ज़रूरत हो। आप में से 95% जितने भी लोग हैं, उनको ज़्यादातर अर्ज़ आती होगी उस चीज़ की, तो वो फ़ोन से ही आती होगी। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छा ये देख लिया, तो इंस्टाग्राम पे हाँ अब तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये बहुत बड़ी ये गलती है आपकी। ज़्यादातर अर्ज़ आती है सोशल मीडिया से ही। तो पहले तो आप सोशल मीडिया पे लॉक लगा के रखो। उसका टाइम फिक्स कर लो, हाँ इतने बजे से मुझे इतने बजे तक चलाना है। जैसे 30 मिनट, 35 मिनट। आप सेटिंग्स में जाके उसमें अपना टाइम सेट कर सकती हो। टाइम सेट करने के बाद फ़ोन का तो चलो हो गया। लैपटॉप वगैरह में भी आप यही कर सकते हो, ठीक है चलो लैपटॉप का हो गया। अगर आपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रखा है जो गंदगी फैला रहे हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस वो ऐसे ही काम करती हैं इंस्टाग्राम पे।
जिनको देख के आपको ये कर्ज उठेगी, तो आप उन्हें अनफॉलो करिए, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप सक्सेसफुल बनिए, ऐसी 50 लड़की आपके पीछे लाइन लगा के खड़ी होंगी। आप इन चीज़ों को बंद करिए, अनफॉलो करिए उन सबको, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। आप सक्सेसफुल होके दिखाइए पहले, और अपने घर वालों के लिए काम करिए, और ऐसी चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में सब पूरी ज़िंदगी पड़ी है इस चीज़ों के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंस्टाग्राम वाली सब अनफॉलो करने के बाद आप कर सकते हो, और आपको एकदम व्हाट्सएप उठे, तो आप उसके अल्टरनेटिव्स ढूँढिए। अगर आपको सोशल मीडिया चलाने के बाद कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है कि आपको ये करना चाहिए, तो आप उसकी जगह कहीं बाहर जाइए, तुरंत उठिए, तुरंत 3, 2, 1 आप ऐसे करिए, काउंटडाउन चलाइए, 3, 2, 1 उठ गया। 3, 2, 1 जैसे कोई कुछ दिमाग में, 3, 2, 1 तुरंत उठिए वहाँ से। ये करने के बाद आपको एकदम एक्टिवनेस फील होगी आपकी बॉडी में। आप तुरंत जाइए उस काम को करने के लिए, जिससे आपको मन नहीं करेगा उस चीज़ को करने का, मोटिवेशन करने का। जैसे आप और भी काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपके दिमाग में आ गया कि मुझे करना है, तो आप तुरंत उठिए और पुशअप लगाइए 10। अगर फिर आया आपके दिमाग में, आप फिर उठिए, फिर 10 पुशअप, फिर 10। ऐसे कर करके आप सोचना ही बंद कर दो, उस चीज़ को गारंटी देता हूँ मैं, इस चीज़ का, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको। और आप ये फॉलो करिए, आप फॉलो करिए 21 डेज़। 21 डेज़ के बाद अगर आपके अंदर चेंजेस ना आए, तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। आप कोल्ड वाटर बाथ ले सकते हैं, ठंडे पानी से नहाइए, गर्म से नहाना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर गर्म से नहाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। आयुर्वेदा में बताया गया है हमें कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, हमेशा ठंडे पानी का यूज़ करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल ही ठंडे का करिए, आप नॉर्मल पानी हो सकता है जो ताज़ा पानी, तुरंत से जैसे समर से निकला, तुरंत आप नहा सकते हो उस पानी से, वो पानी सबसे बेस्ट है। ज़्यादा ठंडा भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि ठंडे से नहीं, हाँ ठंडा कोई दिक्कत नहीं, जो नहा सकता है वो नहाओ, पर ताज़ा नॉर्मल पानी होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। मॉर्निंग वॉक पर जाने से आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी इस बॉडी में, क्योंकि सुबह सुबह जो हवा चलती है ना, उसे प्राणवायु बोलते हैं आयुर्वेदा में। तो ये प्राणवायु आपकी बॉडी में जाएगी, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करेगी आपकी बॉडी में, जिससे आप अलग ही एनर्जी रहेगी पूरे दिन आपकी बॉडी में, और आपको बिल्कुल मन भी नहीं करेगा ये इन सब चीज़ों का। तो आप चेक करके देखिए, एक बार उठिए, 4 बजे नहीं, 5 बजे, 5 बजे 6 बजे उठिए, सूरज उगने से पहले आप जाइए, एक बार चेक करिए, बाहर गार्डन्स में घूमिए, नंगे पैर रनिंग करिए, जो रनिंग कर पाए, सबसे नहीं बोल रहा मैं, जो कर पाए रनिंग रन करिए, थोड़ा जिम करिए, जिम अगर किसी को रनिंग नहीं हो रही, जिम करिए, रूटीन इम्प्रूव करिए। जैसे कि जैसे रात में आप सूरज ढलने से पहले खाना खाइए, और थोड़ा कम खाइए। मान लीजिए 4 रोटी की आपको भूख है, तो 3 खाइए या फिर 2 ही खाइए, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। पर आपको सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना है। आपने अक्षय कुमार तो देखा ही होगा, अरे नहीं देखा? उसकी बॉडी आज भी 60 साल का हो गया, और ऐसी बॉडी है, अगर 20 साल के लड़के के ऊपर हाथ रख दे तो वो गिर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसी बॉडी आपको बनानी है, ऐसी पर्सनालिटी बनानी है, मेरे कहने का मतलब ये है। बॉडी तो कोई दिक्कत नहीं, पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा स्टेमिना होना चाहिए जो अलग ही दिखे। आप अपना रूटीन तय करिए, खाना टाइम से खाइए, एकदम हल्का खाना खाइए, शाम को दोपहर में खा लीजिए, पेट भर के यहाँ तक भर लीजिए पेट को, ये दिक्कत वाली बात नहीं। और शाम को आप एकदम हल्का खाइए, मर नहीं जाएंगे आप भूखे। अगले दिन पे खा लीजिए, अगला दिन आएगा। रात में ज़्यादा आया तो दूध पी लीजिए, दूध पी सकते हो आप। जल्दी सो जाओ, 9:30 10 बजे सो जाओ, 10 मैक्सिमम 10:30, उससे ज़्यादा नहीं। और उससे ज़्यादा आप देर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, उससे ज़्यादा देर होनी नहीं चाहिए। पौने 1 घंटा पहले आप साइड में रख सकते हो, फ़ोन चलाइए मध्य रात में। आप जैसा अगर सोचोगे वैसा ही आपके सपने में आएगा, वही चीज़ें अगर रात में होंगी। तो आप मुझसे बोलोगे भैया ये सही नहीं होगा, तो आप पहले ही 1 घंटा पहले अपना फ़ोन रख दीजिए साइड में, और पहले ही सो जाइए। और आपको सुबह उठना भी है, आप अपना अलार्म सेट करके एकदम सो सकते हो, 4 5 बजे का। 9 बजे सो जाइए, 9 9:30 10 बजे सो जाइए, 10 से 4 6 घंटे हो गए। 4:30 उठ जाइए, 5 बजे, 7 घंटे हो गए मैक्सिमम। मैक्सिमम 7 घंटे की नींद आपके लिए पेनअप है, और 7 घंटे से ज़्यादा सोना बेकार भी है, 7 घंटे बहुत हैं आपके लिए। चेक करिए पहले 1 2 दिन, धीरे धीरे करके टाइम को यूटिलाइज करिए, ऐसे कर करके आप एकदम उठने लगेंगे 4 बजे।
तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह उठ के जो रनिंग करिए, मेडिटेशन करिए उठ के। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सबसे मेडिटेशन में आपको क्या करना है, मेडिटेशन में आपको कपालभाति करनी है सबसे पहले। कपालभाति आप वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे, अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए बोल रहा हूँ। नींव एक बार बता देता हूँ ऐसे, पेट को पुचका के जल्दी सांसें लेते हैं, उसको कपालभाति बोला जाता है। आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, आप एक बार पता चल जाएगा आपको। सबसे फाइनल फाइनल कट बात है एकदम, आप बिजी रहिए पूरे दिन। आप ये उल्टी सीधी बातों पर फोकस मत करिए और अपने गोल पर फोकस करिए। अब अगर आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आएंगी नहीं। आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे गोल पूरा करना है, अपने माँ बाप के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपना करियर बनाना है मुझे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी नहीं ऑटोमेटिकली। तो आप अपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। तो ये सबसे मेन बात है, ये सब चीज़ें तो लगी रहेंगी ज़िंदगी में, उसके लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उसके लिए तो सब पूरी फैमिली भी आपका संग देगी आगे चल के। आपको सब चीज़ दी जाएंगी, सब चीज़ें, पर अभी ये काम मत करिए। अभी आपको बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही बस नहीं है। बाद में कुछ दिक्कत बने, आप भी मेरे भाई बंधु हो, क्या फ़ायदा। तो सतर्क रहिए एकदम, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। वो कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों में। 5 मिनट के मज़े में अपना जीवन खराब मत कीजिए। कहने का मतलब ये है मेरा, को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें। अपने फ्रेंड्स भी ऐसी बनाइए जो अलग रहें बिल्कुल इन सब चीज़ों से। स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, और जो सब चीज़ें मैंने बताई हैं आप उन सब चीज़ों का एक बार उपयोग करिए। 21 दिन करिए, उसके बाद आप मुझे बताना क्या असर पड़ा आपकी बॉडी पे। चलिए इस वीडियो का यही अंत करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।